नमस्कार जी, स्पोर्ट्स इनसैक्ट देख रहे हैं आप, मैं हूँ शिखर। तो भाई सुबह-सुबह आप लोगों ने जो खबरें देखी, पाकिस्तान को जो करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से मिला है, उस पर तो हमारी नज़रें बनी ही हुई हैं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी डाली हुई है अपने चैनल पे और बाकी की जो अपडेट्स हैं वो भी निश्चित रूप से जो भी बड़ी-बड़ी अपडेट रहेंगी हम लोग वो भी शेयर करते रहेंगे। बाकी स्पोर्ट्स चैनल है तो खेल पर जो है निगाहें एक बार डाल देते हैं। आज बेसिकली पोस्ट मैच जो कल का हम लोग नहीं कर पाए थे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का जो मैच था बारिश वगैरह काफ़ी लगभग पौने 1 के आसपास का वक़्त हो गया क्योंकि इतना टाइम ख़राब हुआ है ना बारिश के चलते इस मैच में, शायद ही किसी मैच में हुआ होगा। 2-3 बार खेल रुका और डेडिकेशन देखने को जो मिली मैच रेफरीज, अंपायर और जो भी ग्राउंड स्टाफ रहता है उनकी तरफ से कि यार चाहे कितनी भी बारिश हो, एक संभावना, एक कोशिश करनी है कि जिससे मैच का रिज़ल्ट बन सके, आ सके। तो वो चीज़ तो हो गई है। गुजरात टाइटंस 11-8 11 मैचों में 8वीं जीत आ गई है गुजरात के लिए। अब जो बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर से निकल के आता है वो यही है कि गुजरात जो है उसने तो अपना काम जो है एक हिसाब से आरसीबी के साथ-साथ क्लियर कर दिया है। अब गुजरात टॉप पे है तो मुंबई को जो ये कल वाली हार मिली है ना 5वीं हार हो गई है क्योंकि एक पल तो लग रहा था शायद मुंबई जीत ना जाए डीएलएस के थ्रू क्योंकि जब आपको याद होगा 2 ओवर शेष थे, 12 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे। वहाँ पे जो सिचुएशन थी अगर उस वक़्त मैच रुक जाता और नहीं हो पाता बारिश के चलते तो गुजरात जो है वो हार जाती क्योंकि डीएलएस का जो नियम है उसके अनुसार जो टारगेट था, उस टारगेट से उस टाइम पर, उस समय पर जब मैच रुका था तब गुजरात जो है तकरीबन 5 से 7 रन पीछे थी। तो गुजरात के लिहाज से अच्छा हुआ कि मैच शुरू हुआ और फिर रिवर्स टारगेट हुआ कि आपको तकरीबन 1 ओवर ही खेलने को मिला, उसके बाद बारिश रुकी और आपको चाहिए थे 15 रन आखिरी ओवर में। तो आसान तो था नहीं कतई और जिस तरह की बैटिंग कल गुजरात ने की थी शुरुआत से ही लग नहीं रहा था कि आखिरी ओवर में 15 रन जो हैं वो ये लोग बनाने वाले हैं। लेकिन वही है कि राहुल तेवतिया कॉइजे ने भी एक शानदार हिट मारी, छक्का जो गया और वहीं से जो गेम पलटा है। फिर आखिर में नदीम खान का अरशद खान का सॉरी वो शॉट और जीत गई गुजरात टाइटंस। अब मुंबई की जो हार आई है सही मायनों में मैं आपको बताऊँ तो देखो क्रूशियल टाइम पे तो हार है ही, ये तो हम लोग को पता ही है। उससे बड़ी बात ये हो जाती है भाइयों कि यार अब मुंबई जैसी टीम जो है शायद बहुत लोग जो ऐसे थे जो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, सब लोग ये मान के चल रहे हैं यार कि मुंबई को तो अब कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन गुजरात ने कल जिस तरह से सबसे पहले जो क्रेडिट देना चाहूँगा मैं तो बॉलर्स को दूँगा गुजरात के क्योंकि इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप जहाँ पे आपके 6-7 तक इस तरह की पावर हिटिंग मौजूद हो, उसके बावजूद भी आपने गुजरात की इस बॉलिंग लाइनअप ने गुजरात की इस टीम ने मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप था, उसको एक कम टोटल पे रोका और ना सिर्फ कम टोटल पे रोका बल्कि मैच जो है उस तरह से बना के दिया अपने बैट्समैनों के लिए कि वहाँ से वो चेज़ कर पाएँ ढंग से क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, गुजरात बैटिंग करते हुए बहुत ही वाहियात खेली है, बहुत बुरा क्रिकेट खेली है, ख़ास करके ओवर डिफेंसिव अप्रोच के साथ पहले के 6 ओवर में और उसका खामियाजा जो था शायद आखिरी में बच ही गए। अगर वो 15 रन नहीं बनते तो शायद हम पहले ही वो जो 6 ओवर का टेस्ट मैच खेला है ना गुजरात ने, वो जो कॉमियो था, उसको हम लोग शायद क्रिटिसाइज़ कर रहे होते कि आखिर आपने इस तरह का स्लो बैटिंग क्यों किया। तो बहरहाल अगर मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो वही जो उनका बॉलिंग लाइनअप है सबको पता था कि भले 160 से कम का टारगेट है, लेकिन मुंबई इंडियंस का जो बैटिंग लाइनअप जिस तरह का भले कोलैप्स हो गया हो, लेकिन बॉलिंग लाइनअप जो है चाहे बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चहर हो, फास्ट यूनिट है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपने हार्दिक पांड्या आपको चौथा विकल्प मिल जाता है फास्ट बॉलिंग का। तो सबको पता था कि इतना टारगेट भी आसान नहीं रहने वाला है। वो बात तो काबिलियत की बात हो जाती है मुंबई इंडियंस ख़ास करके बुमराह ने किस तरह की बॉलिंग की, ट्रेंट बोल्ट ने जो किया, दीपक चहर थोड़े महँगे ज़रूर साबित हुए, आखिरी ओवर जो पड़ा है जिस पे 15 रन का जो टारगेट चेज़ हुआ वो भी इन्हीं का था। लेकिन
ओवरऑल जब देखेंगे तो भाई कमाल की बॉलिंग रही है मुंबई की तरफ से भी और गुजरात की तरफ से भी। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि ये पूरा गेम जो था, दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप के लिए जाना जाएगा। ये बॉलिंग मैच था, ये बॉलर्स का गेम था, तो गलत नहीं होगा क्योंकि इतने बड़े-बड़े बैट्समैन होने के बावजूद भी किसी भी टीम ने बैटिंग के नज़रिए से डोमिनेट नहीं किया। बॉलिंग गुजरात की भी घातक नज़र आई। टप्पे पे बॉल, लाइन, लेंथ सब ख़्याल रखा। और मज़े वाली बात ये है कि गुजरात ने पहले 6 ओवर में ही 3 कैच छोड़ दिए थे। उसके बावजूद भी आप जो है मुंबई इंडियंस को एक बहुत विशाल टोटल बनाने से पहले रोक पाए। तो इससे पता लगता है कि आप किस अप्रोच के साथ आए थे और किस तरह का माइंडसेट था। तो यही चीज़ है। और जो बड़ा मैच आज होने वाला है अगर उस पे बात करें तो यार सीएसके केकेआर। अब केकेआर के लिए तो यार बहुत अपॉर्चुनिटी है आज का मैच जीत कर आगे बढ़ने की, क्योंकि केकेआर का तो मिशन वही है कि जो मैच खेलना है उसको जीतना पड़ेगा। क्योंकि चेन्नई बाहर हो चुकी है, केकेआर को यहाँ से सारे मैच जीतने हैं। अगर वो सारे मैच जीत जाते हैं तो वो जिस पोजीशन पे पहुँचेंगे अभी फ़िलहाल इस आईपीएल में, वो पोजीशन जो है उससे डिसाइड हो जाएगा कि केकेआर की जो आगे की राह है वो कहाँ तक जो है पहुँच सकती है। तो वही है कि केकेआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला हो जाता है। और अगर केकेआर के नज़रिए से आप आज का मैच देखें तो आप कहेंगे कि भाई आंद्रे रसल एक बार फिर चल जाएँ, क्योंकि वो जिस तरह के बैट्समैन हैं, ख़ास करके जो हिटिंग उनकी आर्क में हिटिंग उनकी रहती है और जिस तरह से वो फिनिशिंग देते थे केकेआर के लिए। और पिछले कई सालों का इतिहास है केकेआर का, आपको पता ही होगा कि जब आंद्रे रसेल चलते हैं तब केकेआर को जो है बहुत बड़ा एज मिल जाता है, क्योंकि वो इस एबिलिटी के साथ, उस स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं, शायद ही कोई और बल्लेबाज उनकी टीम में इस तरह से बना पाए, उनकी क्या पूरे विश्व भर में। तो केकेआर और मुंबई की मैच की सॉरी केकेआर और अगर सीएसके की मैच की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, तो सीएसके की जब बात करते हैं तो वही है कि आप का जो सबसे ख़राब सीज़न रहा है आईपीएल का, उसके जो स्टैट्स थे उससे आप अभी 2 जीत पीछे हैं। तो सीएसके चाहेगी कि एट लीस्ट 4 जीत जो है इस सीज़न लेकर जाए, जिससे अपना जो सबसे ख़राब वाला जो रिकॉर्ड है कम से कम उसको तो ना तोड़े। क्योंकि अब यहाँ से आपको जो आपके 3 मैच बचे हुए हैं, 3 में से आप चाहेंगे कि तीनों जीत का थोड़ा-सा सम्मान की जो लड़ाई है, क्योंकि 5 जीत तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए एज़ अ टीम, और आप कॉन्फिडेंस लेके भी जाएँगे अगले साल। बाकी जो नए खिलाड़ी हैं ना सीएसके के, चाहे आयुष मात्रे हो और क्या बोलते हैं राशिद हो, तो राशिद वगैरह पे निगाहें रहने वाली हैं। और चाहे आप बॉलिंग पे बात करते हैं तो भाई खलील का ये ब्रिलियंट ईयर रहा है, अच्छी खासी बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन साथ कोई मिला नहीं उनको। और वहीं नूर अहमद अच्छा दिखे हैं इस साल सीएसके के लिए जितने भी मैच खेले हैं। सैम करन का आपको पता ही है कि किस तरह का एक बेहतरीन वो इनिंग आया था। लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं तो सीएसके का पूरा इनिंग लर्निंग में ही रहा है पूरा ये सीज़न। तो अब देखना होगा किस तरह का ये मैच रहने वाला है। और बाकी जो अपडेट रहेंगी, आपको पता ही है स्कोर कार्ड चलता है हमारा हर मैच में, तो स्कोर कार्ड जो है लाइव अपडेट मैच की आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे मैच के टाइम पे। और बाकी पोस्ट मैच हमारा लाइव जिस तरह की सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। और बाकी जो टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और इंडियन आर्मी एयरफोर्स का जो वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, उसको हम सैल्यूट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आगे मिलते हैं आपसे, आगे जिस तरह का भी शेड्यूल रहता है उस हिसाब से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।